वैसे लोग जिनके पास पैसा नहीं है, वो अपना पीला कार्ड और आयुष्मान कार्ड लेके यहाँ पर आएँ, उनका इलाज होगा, फ्री इलाज होगा। कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, मैं पहले बोल चुका हूँ कि पैसे के लिए मोहताज नहीं होना चाहिए। अगर उनके सच में दिक्कत है, परेशानी है और इवन कि पीला कार्ड भी नहीं है, कोई बात नहीं है। आएँ यहाँ पर और इलाज कराएँ। हॉस्पिटल से रेफ़र हुए या फिर दूसरे हॉस्पिटल से जो ठीक नहीं हो पा रहे थे, वो लोग यहाँ पर आके ठीक हुए। पैदल नहीं चल सकते थे, समझ लीजिए, वो आज स्कूटी चला रहे हैं। रांची डिस्ट्रिक्ट के भी आए, इधर लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट से भी आए, गुमला डिस्ट्रिक्ट से भी आए, इधर सिमडेगा से भी आए, इधर बुंडू टमार से आए कि ऑटो रेफ इसको बोलते हैं, जो कि ये जापानीज़ है और ये जो है मशीन पेशेंट को एक्चुअल में कितना पावर लगना है वो ये बताती है। लेकिन हम लोग इसी से संतुष्ट नहीं होते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिक है और ऑटोमेटिक जो है वो कभी गड़बड़ भी हो सकती है। इसलिए मेरे पास में जो है ये रेटिनोस्कोप बोलते हैं इसको, जो कि ये सभी जो डॉक्टर है वो यूज़ नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं जो है इसका हमेशा यूज़ करता हूँ, हर एक पेशेंट में यूज़ करता हूँ ताकि पावर का जो अगर है वो आप गलती भी का कोई आँख की गुंजाइश नहीं है। समस्या से परेशान हैं या फिर आप पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहे हैं और या फिर आप दूसरी जगह इलाज करा के थक चुके हैं, आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और इनके अलावे वैसे लोग जो कि शहरों तक बड़े शहरों तक इलाज के लिए नहीं पहुँच पा रहे हैं, वैसे सभी लोग अपनी समस्या आँख की समस्या को लेकर एक बार ज़रूर डॉक्टर सुभाष जी से मिलिए। क्योंकि हमें जो फीडबैक मिला है, हम अभी डॉक्टर सुभाष जी से बात कर रहे थे, तो डॉक्टर सुभाष ने बताया कि इनके पास खूंटी जिला ही नहीं, दूसरे जिले से लोग अब आँख का इलाज कराने के लिए आते हैं। और यहाँ जो भी आते हैं, वो निराश होकर नहीं लौटते हैं, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है। खैर जो भी हो, हम जो पेशेंट अगर यहाँ मिल गया, तो उनसे हम लाइव बातचीत करके आपको दिखाएँगे। लेकिन हम यहाँ डॉक्टर साहब से भी जानेंगे कि क्या ऐसा है कि लोग जो है संतुष्ट होकर जा रहे हैं? हम इन्हीं सब बातों को लेकर डॉक्टर सुभाष से मिलते हैं और ज़रा बातचीत कर जानने का कोशिश करते हैं कि किस तरह से लोग इस क्लिनिक तक पहुँचे हैं आँख की समस्या को लेकर और क्या वो संतुष्ट होकर गए हैं या फिर उनका समस्या का समाधान किस तरह से हुआ है? इन्हीं बातों को लेकर हम चर्चा करते हैं। अब हम फाइनली जो है डॉक्टर सुभाष जी के साथ बैठ गए हैं और यहाँ जो जापानी तकनीक से जो आँखों का इलाज होता है, गरीबों के लिए जो सुविधा है और कहाँ-कहाँ से लोग आए हैं, इन्हीं सब बिंदुओं को हम एक बार इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करते हैं और जानते हैं। तो डॉक्टर साहब को सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप खूंटी वासियों को ये सुविधा दिए कि यहाँ क्लिनिक खोले और लोगों को अब आँख का इलाज के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता है। क्या कहेंगे सबसे पहले खूंटी वासियों के लिए? नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष कुमार जो कि पहले प्रोफ़ेसर मेडिकल कॉलेज असम में रह चुका हूँ और अभी मैं विगत 8 महीनों से आईफोर्ट में कार्य कर रहा हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ झार न्यूज़ को, गुंजन जी को, जो कि पिछले वीडियो से वो जो मैं फ्री इलाज जो शुरू किया, जो पीला कार्ड और आयुष्मान कार्ड से जो फ्री इलाज जो शुरू किया, तो इनके वीडियो के माध्यम से जो गाँव-गाँव के लोग, वैसे गरीब लोग जो कि पैसे के अभाव पे इलाज नहीं करा पा रहे थे, जो उनकी आँखें जा रही थी, रोशनी नहीं थी, वो दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए थे, तो वैसे लोग यहाँ पर आके इलाज कराएँ, वो लाभान्वित हुए, उनकी आँखें ठीक हुई। इसलिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा झार न्यूज़ को और गुंजन जी को, जो कि आपके वीडियो के माध्यम से सभी को ये जानकारी हुई। तो सबसे पहले आप जिलेवासियों को ये बताइए या फिर जहाँ से भी लोग वीडियो देख रहे हैं, उनको ये बताइए कि आप अपने क्लिनिक में कौन-सा मशीन रखे हैं, देसी है या विदेशी है और किस तकनीक से इलाज करते हैं? ये खूंटी जिला के लिए आईफोर्ड एक बहुत ही यूनिक चीज़ है, जिसमें कि हम कोशिश किए हैं कि जितने भी विदेशी जापानीज़ मॉडल जितने भी स्लिट लैंप है, ऑटो रेफ है, रेटिनोस्कोप हुआ या फिर लेंसोमीटर हुआ या फिर जो भी मशीन है मेरे पास यहाँ पर सुविधा, वो सब जापानीज़ तकनीक से है और मैं ये कोशिश किया हूँ कि नवीनतम से नवीनतम तकनीक देके और लोगों का जो है आँखों का इलाज किया जाए। तो इस तरह से जो है सारा जापानी तकनीक है। सभी जापानीज़ तकनीकी है और जापानी तकनीक से जो उसके विधि है, उसी विधि से जो है वो आपका इलाज होता है यहाँ पर। तो इस तरह से आपने डॉक्टर साहब से ही सुना कि सारा मशीन जो है यहाँ हमने आपको दिखाया और दिखा भी रहे हैं, बीच-बीच में हम दिखाएँगे आपको। तो ये जो है सारा जापानी तकनीक है, जापानी मशीन है, जो कि बहुत बढ़िया से आँख का जाँच किया जाता है इससे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जब आप क्लिनिक ओपन किए तो उसके बाद तो पेशेंट का क्या फीडबैक रहा है? क्या खुश होके गए हैं? जितने भी पेशेंट यहाँ पर आएँ, वो जो इलाज कराएँ,
वो इतने अत्यधिक खुश हुए और ये इलाज पाके इतने अच्छे हुए, दूसरे हॉस्पिटल से रेफ़र हुए या फिर दूसरे हॉस्पिटल से जो ठीक नहीं हो पा रहे थे, वो लोग यहाँ पर आके ठीक हुए। इवन जो लोग इलाज करा के थक चुके थे, वैसे लोग लो विज़न के लोग यहाँ पर आए, मैंने उसको लो विज़न डिवाइसेज़ वग़ैरह दिया और उसके बाद में उनका जो रोशनी जो है वो बढ़ गई, दिखने लगी, वो इंडिपेंडेंट हो गए और वो लोग जो है वो दूसरों को बताएँ कि मेरा वहाँ पर ठीक हुआ, उसके बाद में वो लोग पकड़ के पेशेंट को यहाँ पर लेके आ रहे हैं। तो मतलब ऐसे हुआ बूम कि समझ लीजिए कि पेशेंट जो है वो खुद दूसरे को बताएँ और वो पेशेंट लेके आ रहे हैं। ऐसे इलाज हुआ और ऐसे लोगों को जो है वो लाभान्वित हो रहे हैं। तो आपने सुना, क्योंकि हम इनसे क्वेश्चन करते हैं और जवाब सीधे जो है आप इनका जवाब आपको सुनवाते हैं कि वैसे लोग जहाँ दूसरे क्लिनिक में इलाज करा के थक चुके थे, उनके आँख का समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था, वैसे लोग यहाँ पहुँचे हैं और इलाज करा के वो आज खुश हैं। बहुत खुश हैं और वो आज जो है वो जो पैदल नहीं चल सकते थे समझ लीजिए, वो आज स्कूटी चला रहे हैं। बस यही मैं बोल क्या सकता बात हूँ। है! तो देखिए, इस तरह से जो है यहाँ इलाज संभव है। तो चलिए हम लास्ट में और भी जानकारी लेंगे, लेकिन जो पहले हमारा क्वेश्चन है उस पर हम बात करते हैं कि खूंटी जिला वैसे गरीब और पिछड़ा जिला कहा जाता है, माना जाता है। यहाँ दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग काफ़ी गरीब हैं और कई लोग तो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहे हैं, कई लोग बड़े शहर नहीं पहुँच पाते हैं। वैसे लोगों को क्या कहेंगे? क्या सुविधा है उनके लिए? सर्वप्रथम मैं यही कहना चाहूँगा कि इलाज जो है वो पैसे का मोहताज नहीं होना चाहिए। इलाज मतलब पैसा का ज़रूरी नहीं है। पहले प्रथम इलाज, पैसा बाद की बात है। तो आईफोर्ट एक ऐसा संस्था है जो कि पैसा नहीं देखा जाता है। वैसे लोग जिनके पास पैसा नहीं है, वो अपना पीला कार्ड और आयुष्मान कार्ड लेके यहाँ पर आएँ, उनका इलाज होगा, फ्री इलाज होगा और वो खुश होंगे, निश्चित रूप से खुश होंगे और उनका जो भी बेहतर संभव हो सके हम लोग मदद करने की कोशिश करेंगे। तो क्या ऐसा लोग जो कि गरीब लोग हो और इलाज नहीं करा पा रहा था पहले से, या जो लाल कार्ड, पीला कार्डधारी लोग हैं, तो वैसा लोग आपके यहाँ पहुँचे हैं इलाज कराने के लिए? अब तक इलाज हुआ है? हाँ, अभी तक जो कितने लगभग लोग? लगभग जो है वो 200 से ज़्यादा पेशेंट आ गए हैं और वैसे गरीब लोग आए हैं जो कि सच में देखा जाए तो वहाँ से अपने गाँव से यहाँ पर आने का खर्च नहीं है, किसी से माँग के लाएँ और यहाँ पर फ्री इलाज कराएँ और जो सोच लीजिए कि नहीं देखने वाला व्यक्ति जो है वो चश्मा लगा के या फिर इलाज पाके जो है वो देखने शुरू कर दिया। सो बहुत से ऐसे लोग हैं दूसरे-दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी आए हैं यहाँ पर और वो अपना इलाज करा के लाभान्वित हुए हैं। तो खूंटी जिले वासियों के लिए खासकर मेरा प्रयास रहता है कि आपको बेहतर चीज़ों से अपडेट रखें, बेहतर चीज़ों के बारे में जानकारी दें। बेहतर में से ये आँख जो है सबसे बेहतर हम मानते हैं, क्योंकि आँख नहीं है तो कुछ नहीं। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि खूंटी जिले के वैसे गरीब तबके के लोग जो जिसके पास घर से इस क्लिनिक तक आने के लिए पैसे नहीं थे, वो यहाँ किसी तरह से उधार लेकर पहुँचे और यहाँ फ्री इलाज उनका हुआ और वो यहाँ से खुश होकर गए। तो आप भी हमें देख रहे हैं तो ज़रूर एक बार डॉक्टर सुभाष जी के पास आइए, अगर आपको समस्या है आँख का तो, और अगर आप मतलब सक्षम नहीं हैं इलाज कराने में, तो यहाँ ज़रूर आइए। यहाँ से आप निराश नहीं लौटेंगे। क्या निराश लौटेंगे क्या? नहीं, एकदम कभी नहीं, पैसा का मोहताज नहीं होना चाहिए। एकदम आएँगे गरीब लोग, मैं फ्री से इलाज करूँगा और वो लाभान्वित तो होंगे। क्या लेकर आएँगे साथ में जो इलाज फ्री होगा? बस पीला कार्ड लेके आएँगे और आयुष्मान जो कार्ड है, गोल्डन कार्ड बोलते हैं, वो लेके आएँगे और यहाँ पर आएँ और इलाज करा सकते हैं। अगर गोल्डन कार्ड किसी-किसी का नहीं बन पाता है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। मैं पहले बोल चुका हूँ कि पैसे के लिए मोहताज नहीं होना चाहिए। अगर उनके सच में दिक्कत है, परेशानी है और इवन कि पीला कार्ड भी नहीं है, कोई बात नहीं है। आएँ यहाँ पर और इलाज कराएँ। चलिए, स्पष्ट तरीके से जवाब आपने सुना कि कोई बात नहीं, पीला कार्ड भी है तब भी आप उसे लेकर आ सकते हैं और कई लोगों का अब तक यहाँ इस तरह का लोगों का इलाज हो चुका है। चलिए एक और हम जानकारी लेना चाहेंगे, उसके बाद हम लोग क्लिनिक में जो रखा हुआ मशीन है उसकी तरफ चलेंगे। ये बताइए कि क्लिनिक ओपन होने के बाद कितने दूर से खूंटी जिले के बाहर के लोग भी आपके यहाँ इलाज कराने के लिए कोई आए हैं क्या? खूंटी जिला के तो लोग आए, दूर-दराज गाँव छोटे-छोटे गाँव से भी आए, साथ में रांची डिस्ट्रिक्ट के भी आए, इधर लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट से भी आए, गुमला डिस्ट्रिक्ट से भी आए, इधर सिमडेगा से भी आए, इधर बुंडू टमार से आए और एक खास करके बात ये है कि मैं पहले आसाम में था। आसाम के जो लोग मैं पहले इलाज किया था, तो उनको पता चला कि मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो आसाम के लोग भी यहाँ पर इलाज कराने के लिए पहुँचे हैं। क्या बात है! यानी जिला से बाहर ही नहीं बल्कि राज्य के बाहर से लोग यहाँ आए। ज़रूर, इसके ज़रूर। लिए तो खूंटी जिले की उपलब्धि मानी जाएगी।
बहुत बड़ा उपलब्धि है, क्योंकि ऐसा जो आँख का इलाज के लिए खूंटी में अभाव थे, लोग जो है वो रांची जा रहे थे और रांची में जो है वो सुबह से शाम तक इंतज़ार कर रहे थे। फिर भी उन लोग का जो है वो इलाज सही नहीं हो पा रहा था। लेकिन यहाँ पर आ रहे हैं और इलाज करा रहे हैं, और लोगों का तो ये भी कहना है कि आपने ये आईफोर्ट खोल के बहुत बड़ा काम किया है। हम लोग को जो है वो रांची जाने से बच गए, और आप जैसे अच्छे डॉक्टर, आपके जो व्यवहार जो है उससे ही हम लोग ठीक हो जाते हैं। दवा की बात है, बस आपका बातों से सुन के ही हम लोग ठीक हो जाते हैं। बहुत से पेशेंट का ऐसा भी कहना है। बिल्कुल, डॉक्टर का ये ख़ासियत होना चाहिए डॉक्टरों में जो इनमें है कि पेशेंट के साथ जो व्यवहार है वो एकदम फ्रेंडली, कोई हिचकिचाहट नहीं, बातचीत करने में, क्वेश्चन करने में भी आप कोई हिचकिचाइए नहीं, आपको जवाब देने में भी यहाँ से कोई परेशानी इनको नहीं होता है। फ्रेंडली बिल्कुल रहता है यहाँ पर माहौल। तो चलिए, हमने कई सवालों का जवाब लिया इनसे, लेकिन हम एक बार क्लिनिक में रखे मशीन को भी आपको दिखाना चाहेंगे। डॉक्टर साहब से जानते हैं कि इतने सारे जो मशीन रखा हुआ है, हम लोगों को नहीं मालूम ये क्या है, इसका नाम क्या है और इसका क्या काम है, तो हम थोड़ा डॉक्टर साहब से जान के आपको जानकारी उपलब्ध करवाने का कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो है, ये जो इतना सारा यंत्र रखा हुआ, ये क्या है? सर्वप्रथम ये स्लिट लैंप है। स्लिट लैंप से जो है वो हम लोग आइज़ का जो है वो इंटीरियर पोर्शन देखते हैं, जिसमें कि हम लोग स्लिट सेक्शन देखते हैं। उसमें जो है वो कॉर्निया का लेयर बाय देखते हैं, और संपूर्ण जो है वो आँखों का जो है वो इसे देख के हम लोग पता चलता है कि कौन-सा डिज़ीज़ है या क्या परेशानी है पेशेंट को। दूसरी बात ये है कि ऑटोरेफ इसको बोलते हैं, जो कि ये जापानीज़ है, और ये जो है मशीन पेशेंट को एक्चुअल में कितना पावर लगना है, वो ये बताती है। लेकिन हम लोग इसी से संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, और ऑटोमेटिक जो है वो कभी गड़बड़ भी हो सकती है। इसलिए मेरे पास में जो है ये रेटिनोस्कोप बोलते हैं इसको, जो कि ये सभी जो डॉक्टर है वो यूज़ नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं जो है इसका हमेशा यूज़ करता हूँ, हर एक पेशेंट में यूज़ करता हूँ, ताकि पावर का जो है वो गलती का कोई गुंजाइश ना हो। ठीक है? ये मैं एक इससे देखा, और दूसरी बात इससे भी देखा, ताकि दोनों का मैच करा दूँ कि कौन पावर सही है और कौन पावर देना चाहिए। और साथ में ये इसको बोलते हैं ऑप्टोनोस्कोप, जो कि हम लोग अंदर पर्दा जो है, आँख का जो पर्दा है वो देखते हैं, अंदर में क्या परेशानी है, क्या है, उसको हम लोग देखते हैं, और इससे हम लोग जो है वो जाँच करते हैं। ये 90D है। ये लेंस जो है, ये भी आँख का जो पर्दा जो है वो हम लोग स्लिट लैंप के माध्यम से जो है वो बहुत डिटेल्स में हम लोग देखते हैं, जो कि क्या परेशानी में है, डायबिटीज़ की वजह से आँख में पर्दा में खराबी तो नहीं हो रहा, या फिर आपका जो ब्लड प्रेशर है उसकी वजह से आँख में खराबी तो नहीं हो रहा। तो ये हम लोग इससे डिटेल से जो है वो हम लोग इसका आँख का पर्दा को जाँच करते हैं। फिर उसके बाद में जो है वो इधर हम लोग का फिर से ये स्लिट लैंप है, थोड़ा अलग मॉडल है, जो कि अलग तरह का जाँच होता है इसमें। ये लेंसोमीटर है, जो कि चश्मे का जो पावर है, तो वो पावर जो है वो हम लोग चेक करते हैं कि चश्मे में कितना नंबर है एक्चुअल में, ठीक है? उसके बाद में ये जो है हम लोग का ये मशीन है, जो कि हम लोग क्वालिटी ऑफ लेंस, मतलब कि लेंस का जो क्वालिटी है, ये एकदम नया मँगाया हूँ। ये मुश्किल से 1 सप्ताह ही हुआ है, और लेंस का क्या क्वालिटी है और क्या क्वालिटी से पहनने से ठीक होगा, उसका यूवी ब्लॉक है कि नहीं, या फिर उसका जो ब्लू ब्लॉक है कि नहीं, ये सब कुछ जो है वो अत्याधुनिक ये मशीन है, उससे जो है वो हम लोग इलाज करते हैं। और भी छोटे-बड़े बहुत से मशीन हैं हमारे पास में, ताकि लोगों को अच्छे से अच्छे सुविधा दें और अच्छे से अच्छे इलाज कर पाएँ। तो इतने सारे मशीन दिखा दिए डॉक्टर साहब ने कि हाँ, और हमें हमें भी जानकारी नहीं है। सभी लोगों को इस मशीन के बारे में, इस छोटे-छोटे पार्ट्स के बारे में जानकारी नहीं रहता है, क्योंकि जो संबंधित डॉक्टर हैं, उनको ही इसके बारे में जानकारी होता है। तो इसलिए आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि इस क्लिनिक में क्या-क्या यंत्र है, यानी कौन-कौन सा मशीन है, जिसके माध्यम से आपकी आँखों की जाँच होगी, या फिर जो लोग यहाँ आए होंगे, उनका जाँच किया गया किया होगा। गया। इसलिए मेरा प्रयास था ये कि यहाँ मशीन डॉक्टर साहब से हम बात करके आपको दिखाने का कोशिश कर रहे थे। इतने सारे यंत्र यहाँ लगा हुआ है कि आप शायद यहाँ से जो है पहली बार देखेंगे कि आँखों के इलाज के लिए इतने सारे यंत्रों का किसी क्लिनिक में जमावड़ा है, यानी ला के रखा गया है। तो चलिए, अगर आप आँखों की समस्या से जूझ रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम जो है आँखों का वो अब तक बना हुआ है, आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, कहीं किसी डॉक्टर से दिखाए हैं और वहाँ आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, पैसे की कमी है, इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर सारे समस्याओं का समाधान आपको इस आईफोर्ट क्लिनिक में मिल जाएगा। डॉक्टर सुभाष जी से मिलिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, और मैं यही आशा करूँगा कि आप लोग जो है वो ज़रूर आईफोर्ट पे एक बार अपनी आँखों की समस्या लेके आइए। यहाँ पर जो डाक बंगला रोड, कोटक महिंद्रा बैंक के बगल में स्थित है, और वहाँ पर जो है अपने
आँखों का इलाज करके लाभान्वित हों। धन्यवाद। तो चलिए हम डॉक्टर साहब का कॉन्टैक्ट नंबर देंगे ना? हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर में स्क्रीन पे रहेगा और जिससे कि जो है वो डायरेक्ट फ़ोन कर पाएँगे और उसके बाद में अगर किसी को समस्या होगा तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ 24/7 कभी भी इमरजेंसी हो आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा। तो आप वहाँ से नंबर लेके दोनों जगह से कहीं से भी नंबर लेके कॉल कर सकते हैं और इनसे बातचीत कर सकते हैं, यहाँ पहुँच सकते हैं। एड्रेस तो इन्होंने बता ही दिया। तो चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।